मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। विसर्जन के दौरान कई लोग एक लड़की को काफी देर तक छेड़ते रहे। मुंबई पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के दावे नाकाम साबित हुए। पुलिस या गणपति का कोई भी श्रद्धालु लड़की की मदद को आगे नहीं आया। लालबाग के राजा का जब विसर्जन हो रहा था तभी ये शर्मनाक वाकया हुआ। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है लोग लड़की से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लड़की बुरी तरह से कई लोगों के बीच घिर गई है। सभी लोग उसे काफी देर तक छेड़ते रहे। लड़की ने छेड़खानी कर रहे मनचलों की भीड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कामयाब नहीं हो पाई। इस बीच कई लोगों ने लड़की को इस मुसीबत में देखा, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। मुंबई गैंगरेप के बाद छेड़छाड़ की इस घटना से मुंबई एक बार फिर से शर्मसार हुई। अहमदाबाद ब्लास्ट का आरोपी आतंकी अफजल उस्मानी मुंबई कोर्ट से फरार हो गया है। अफजल कोर्ट से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ। अफजल उस्मानी पर साल 2008 में अहमदाबाद में धमाके करवाने का आरोप है। आईएम का आतंकी है अफजल उस्मानी। कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त से आतंकी की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में यूपी पुलिस ने करीब 1 महीने बाद की पहली गिरफ्तारी। बीजेपी विधायक सुरेश राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। आखिरकार सीबीआई ने मुलायम और उनके परिवार पर लगे आय से ज्यादा संपत्ति के केस को बंद कर दिया है। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी। आज ही वापस लौटेंगे गांधीनगर। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। बॉलीवुड से मोदी की गुहार। ट्विटर के जरिए सलमान, शाहरुख, आमिर खान से की अपील। युवा मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन के लिए करे प्रेरित। मोदी का पीएमओ को ट्वीट लिखा। 18 से 24 साल तक के युवाओं को हौसला बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं। युवा वोटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए मोदी को सलमान और शाहरुख से भी मदद लेने से गुरेज नहीं है। सलमान को भी किया ट्वीट। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं की हौसला अफजाई करें। मोदी ने सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन समेत प्रीति जिंटा, अनुपम खेर, ऋतिक रोशन को भी ट्वीट के जरिए वोटर्स जागरूकता फैलाने की अपील की। मोदी की शिवराज, सुषमा और दलाई लामा से भी अपील। ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान की तरह जुट जाएं। दंगों की आग में झुलसे मुजफ्फरनगर के दर्द को जानने के लिए जाने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने फिलहाल इस दौरे को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम के मुताबिक मुलायम शुक्रवार को दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी दंगा प्रभावित जिलों का दौरा किया था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा ने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। लोग बाहर जाने से भी डर रहे हैं। इन दंगों के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में घिरा आसाराम के राजदारों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। आसाराम के सेवादार और रसोईया शरद चंद और प्रकाश ने जोधपुर जिला कोर्ट में सरेंडर किया। जोधपुर जेल से आसाराम की अपने भक्तों से शांति की अपील। लिखा, भक्त शांति और सद्भाव बनाए रखे। पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील। सेना ने रक्षा मंत्रालय से पूर्व जनरल वीके सिंह की बनाई सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट की गतिविधियों की हाई लेवल जांच के आदेश देने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक हो सकती है सीबीआई जांच। वीके सिंह के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। उन पर उमर अब्दुल्ला सरकार को गिराने के लिए सीक्रेट सर्विस फंड का दुरुपयोग करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा, कुछ लोग पूर्व सैनिकों के हितों के लिए नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक सेना को शक है कि इंटेलिजेंस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर सरकार का तख्ता पलटने और विक्रम सिंह को रोकने की कोशिश की थी। उमर सरकार ने मंत्री मोहम्मद सागर ने वीके सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौजूदा कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर को 1 करोड़ 19 लाख रुपए दिए गए थे ताकि जम्मू कश्मीर की सत्ता उमर अब्दुल्ला के बजाय किसी और को सौंपी जा सके। मीर बोले, आरोप बेबुनियाद।
I have never been for the destabilization, nor I ever will be for the destabilization. So the allegation is totally baseless and false. But sir, जो पैसा जो वीके सिंह के साथ खड़ी हुई बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के मुताबिक वीके सिंह को मोदी का साथ देने की सजा मिल रही है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के मुताबिक ये आरोप अजीब लगते हैं, न सिर्फ इसकी टाइमिंग को लेकर बल्कि कंटेंट को लेकर भी। रिपोर्ट मार्च में तैयार हो गई थी तो अब बाहर क्यों आ रही है? बीजेपी लीडर नकवी के मुताबिक अगर सही वजह की से जांच होती है तो बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ता है और उसके बाद उस पर जांच हो तो ये बेशर्मी है। वीके सिंह के मसले पर समाजवादी पार्टी का सख्त रुख। नरेश अग्रवाल बोले, अहम पोजीशंस पर जो लोग बैठते हैं उनको राजनीति में आने से रोकना चाहिए। वीके सिंह मामले पर बोले, लेफ्टिनेंट जनरल हुंड। कहा, वीके सिंह की छवि पर उनके सेवा विस्तार से ही सवाल उठे हैं। अगर ये सच है तो ये सेना के लिए बहुत डरावना और दुखद है। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा सहित 2 की मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर जाम कर दिया, घंटों हंगामा मचाया। समस्तीपुर के मगरदही घाट के पास ट्रक की चपेट में आकर 2 की मौत के बाद छात्रों ने पुलिस पिकेट को फूंक दिया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर आग लगा दी। गुस्साए छात्रों ने अररिया के रानीगंज के विधायक की गाड़ी पर भी पथराव की, तोड़फोड़ की। वहीं विधायक के बॉडीगार्ड ने हौसला दिखाते हुए विधायक को सुरक्षित बचाया और मोर्चा थामते हुए अपने सरकारी गन को लहराया। सड़क हादसे के बाद मचे हंगामे को काबू करने पहुंची पुलिस टीम को भी मामला शांत करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ ने सड़क पर से गुजर रही गाड़ियों पर भी पथराव किया। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में नोएडा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स बेचने का आरोप है इन तीनों पर। एक बार फिर शर्मसार हुआ लोकतंत्र का मंदिर। लखनऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई। बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी और राज्य मंत्री पवन पांडे के बीच हुई यह हाथापाई। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सफाई देते हुए सुरेश राणा और समाजवादी पार्टी विधायक अंबिका चौधरी के बीच शुरू हुई तू-तू मैं-मैं। राजस्थान के डेयरी और ग्रामोद्योग बाबूलाल नागर ने रेप के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब तक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विपक्ष ने गहलोत सरकार पर आरोपों की बारिश शुरू कर दी। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। नागर का इस्तीफा मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है और इस मामले में कानून अपना काम करेगा। वसुंधरा राजे के आरोपों पर सीएम गहलोत की 2 टूक। कहा, वसुंधरा राजे इस हालत में नहीं है कि वो मेरा इस्तीफा मांग सके। बबरी सीडी कांड में फंसे महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने नागर मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। हरियाणा के मिर्चपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। पीड़ितों को पुनर्वास के लिए बनाई एक कमेटी। 27 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की गई। कश्मीर घाटी एक बार फिर से बंद। विरोध प्रदर्शन और हिंसा से सुलग उठी है। अलगाववादी लीडर्स की नजरबंदी के बाद के खिलाफ श्रीनगर समेत कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन। शोपिया कांड के खिलाफ आज मीरवाइज उमर फारूक ने विरोध का ऐलान किया है। इस कॉल के बाद पुलिस ने मीरवाइज और गिलानी को घर में नजरबंद कर दिया है। विरोध में फूटा गुस्सा। साल 2012 के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव अवार्ड समारोह के दौरान बोले मनमोहन सिंह, देश के कुछ हिस्से इस वक्त दंगे की आग में जल रहे हैं, यह गलत हो रहा है। वक्फ की संपत्ति के ब्यौरे के कंप्यूटरीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। एनजीओ मानव विकास सेवा समिति ने दाखिल की है पीआईएल। दुर्गा
प्रज्ञा शक्ति नागपाल पर दाखिल PIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता यूथ फॉर इक्वालिटी ने अफसरों के सस्पेंशन पर गाइडलाइन जारी करने की अपील की थी। कोर्ट का दखल से मिला। मोदी के करीबी और गुजरात के मंत्री बाबू बोखरिया की अवैध लाइमस्टोन माइनिंग मामले में मुसीबत बढ़ गई है। घोटालेबाज मंत्री समेत 21 लोगों को गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस। PIL पर 11 अक्टूबर तक जवाब देने का हुक्म। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को नोटिस। एनकाउंटर केस में आरोपी शहजाद पर से आरोप हटाने की अपील पर सुनवाई के दौरान नोटिस। 11 नवंबर को अगली सुनवाई। बटला एनकाउंटर में आरोपी शहजाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल अपील दाखिल की है। आरोपी का दावा उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट से अपील 5 साल से जेल में बंद। रोहतक हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने लड़की के भाई और ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अहमदाबाद पुलिस की दबिश में कंटेनर से मिला शराब का बड़ा जखीरा। 50 लाख की कीमत की शराब के साथ 2 गिरफ्तार। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में गवाहों से जिरह करने के लिए पाकिस्तानी न्यायिक आयोग का 8 सदस्यीय दल 21 सितंबर को भारत रवाना होगा। पाकिस्तानी आयोग के भारत दौरे में इस महीने में 2 बार देरी हुई है। गवाहों में पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब का बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट, मुख्य जांच अधिकारी और 2008 के हमले में शामिल आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने वाले 2 चिकित्सक शामिल हैं। प्याज की कीमत में इजाफे की वजह से मुंबई के होटल्स ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी खाना भी महंगा। उन्नाव के हसनगंज में अवैध फैक्ट्री में पटाखों के धमाके से आसपास के मकान भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 6 लोगों की मौत। इमारत के मलबे में 10 लोगों के दबे होने की खबर है। JCB मशीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। किसी तरह बाहर निकाले गए 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। लातेहार जिला में एक ही परिवार की लापता हुई तीसरी लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। परिवार वालों ने लड़की के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। लातेहार में 3 लड़कियां अचानक शाम से ही गायब हो गई थी। 2 लड़कियों का शव इससे पहले गांव के ही तालाब से मिला था। ये दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। कोच्चि में 20 किलोग्राम सोना जब्त कर लिया गया है। दुबई से आ रही 2 महिलाओं ने अपनी जैकेट में ये सोना छुपाया हुआ था। मार्केट में इस सोने की कीमत 6 करोड़ के करीब है। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन पर और आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का DA 10% बढ़ाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA 10% बढ़ाने का फैसला किया है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 90% हो गया है। भारत में जल्दी ही एक नई विमान सेवा शुरू होने वाली है। देश के जाने माने औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप ने एक बार फिर से सिंगापुर एयरलाइंस के साथ नई एयरलाइन सेवा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले $100 अरब के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ नई एयरलाइन कंपनी के लिए साइन कर लिया है। नई एयरलाइन कंपनी में टाटा सन्स की 51%, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी होगी। नई एयरलाइन शुरू करने के लिए दोनों भागीदार $10 करोड़ का शुरुआती निवेश करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। बैंक ने रेपो रेट में 0.25% बढ़ाकर अब उसे 7.5% कर दिया है। रेपो रेट बढ़ने से सभी बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं और इससे आपकी जो EMI है वो भी बढ़ जाएगी। हालांकि रिजर्व बैंक ने CRR में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के इस कदम से होम लोन और वाहन लोन के अलावा बाकी सभी लोन भी महंगे हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन ने पहली बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की है। RBI के आज के कदम से शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 525 अंकों की गिरावट के साथ 20,121 अंकों पर कारोबार कर रहा है।
इस वक्त आरबीआई का जोर महंगाई कम करने पर टिका हुआ है। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर अगस्त में 6.1% दर्ज की गई, जो पिछले 6 महीनों में सर्वाधिक है।